ऑलराइट जी, स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफाइड कोर्स के अंदर मौजूद हैं बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 14 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन ट्रेन कर चुकी हैं, उनके कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल के ऊपर ग्रिप दिलवा चुकी हैं। सो आपकी मेंटोर की तरफ भी चलते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे हमारी तमाम की तमाम पेड कम्युनिटी मौजूद है, हमारे तमाम के तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमारे तमाम के तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो मैं आप सब लोगों के साथ इस फेसबुक के ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। क्यों लिंक लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ? इसलिए कि आप सिंपली जाएं, इस लिंक पे क्लिक करें और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर दें। जो लोग अभी लाइव सेशन के दौरान इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर अप्रूवल दे देंगे, जहां पे ऑलरेडी हमारे 50,000 प्लस स्टूडेंट्स, जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी का प्रॉपर हिस्सा, पेड कम्युनिटी का हिस्सा है, वो मौजूद हैं। ठीक है, वहां पे आपको हमारी इस पेड कम्युनिटी में एक्सेस दे दी जाएगी। तो मैंने आपके साथ चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है, सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे, ग्रुप ओपन हो जाएगा, प्राइवेट ग्रुप होगा। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आप इस ग्रुप को विजिट कर सकेंगे। मैं आपको वैसे थोड़ा सा विजिट भी करवा देता हूँ आपको, सो दैट आइडिया हो। अभी यहाँ पे देखेंगे 37 मिनट्स पहले एक दफ़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, इस ग्रुप को, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स की जो है वो लाखों असाइनमेंट शो हो रही हैं। अभी 1 घंटा पहले कोई असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हुई है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। यहाँ पे मजीद आपको असाइनमेंट शो हो जाएंगे कोई 1 घंटा पहले। ये 3D एनिमेशन से रिलेटेड असाइनमेंट स्टूडेंट की शो होगी, आपको पोस्ट हुई नजर आ रही होगी। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड काम नजर आ रहा है, हर कोर्स से रेलिवेंट। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की वर्किंग जो है वो शो हो जाएगी। ऑल राइट जी। सो आप खुद जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। वंस अगेन मैं लिंक एक दफ़ा दे देता हूँ, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो सिंपली लिंक पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो अप्रूवल उनको मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम, 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। एक वेल नोन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का। आपको हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। तो राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद हैं, वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का ये सर्टिफाइड कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, जिसकी रेगुलर में बिल्कुल मिनिमम हम फी चार्ज कर रहे हैं, जस्ट 2,000 रुपीज़। और आपसे स्कॉलरशिप के अंदर ये 2,000 भी चार्ज नहीं करना। स्कॉलरशिप में आपकी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होनी है। ट्रेनिंग का कुछ भी चार्ज नहीं होगा, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज करेंगे, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, Q&A सेशंस देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी, वो एट द एंड अनाउंस होंगी। और हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉपर गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन के साथ ये सर्टिफाइड कोर्स है। अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो वो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं, आपको सिखाने क्या जा रही हैं, आप अर्न कैसे करेंगे, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंग्लिश लैंग्वेज को आज आज के इस दौर के अंदर हर बच्चे को पास इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, और इसके बाद भी आप पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या जॉब्स कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बताएंगी। सो अभी जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी, उन तमाम लोगों को मैंने अप्रूवल दे दिया है। अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं, सो दैट आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं सिखाने के जा रही हैं, और आ, क्यों ज़रूरी है, और क्या स्कोप और क्या इंपॉर्टेंस है। जी मैम, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are gonna do in your studies, in your profession, in your life, you can do wonders with your English in that. Okay. So first, my introduction. I am Shafaq Asif and I have been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings. Till today, I have nurtured more than thousands of students and I have been a content writing trainer for more than 5 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning spoken English, I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skill, I will be doing so. So class, this is the course demo of spoken English, but we are going to use a little bit of Urdu to make you people understand what we are going to do in this course. ठीक है, तो उर्दू यूज़ करेंगे थोड़ी सी आपको समझाने के लिए। सो द थिंग इज़ दैट क्लास, जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना है
कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप घर पे उर्दू बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं या कोई भी और लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपने वो लैंग्वेज बोलना कैसे सीखी थी। एज ए टोडलर, मतलब 2-3 साल के बच्चे जो होते हैं जब वो बोलना सीख रहे होते हैं, तो एज ए टोडलर क्या आपको किसी ने राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई थी? क्या आपने बहुत सारे मुश्किल मुश्किल स्ट्रक्चर्स पे काम किया था? क्या आपने ग्रामर सीखी थी फिर आपको बोलना आया था? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बोलने के लिए क्या होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी स्पोकन लैंग्वेज, तो बोलने के लिए क्या होता है कि उस लैंग्वेज की लिसनिंग ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी कोई टोडलर्स ऐसे मौजूद हैं, तो आप ये ऑब्जर्व करें कि वो बोलना कैसे सीखते हैं। वो लोगों की बातें सुनते हैं, अपने आसपास के लोगों की, ठीक है, बातें सुनते हैं, एनवायरनमेंट को जो मतलब एनवायरनमेंट जो भी बातें हो रही होती हैं वो सब वो अडॉप्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज इन द सेम स्टाइल। स्टाइल भी उनका सेम होता है, जिस तरह वो सुन रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की बात, उसी तरह से वो उसी स्टाइल में बोलना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द मैथडोलॉजी, परफेक्ट मैथडोलॉजी फॉर स्पीकिंग, फॉर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। हम किसी मुश्किल चीज़ में नहीं जाने वाले, हम बहुत सिंपल और ईजी एक्सरसाइजेस करेंगे दैट वुड बी रियली इफेक्टिव, जिसके साथ आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले वी विल हैव टू लर्न एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि फॉर एग्जाम्पल समबडी कम्स टू यू एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू in a very friendly manner, ke how are you, what do you do, what do you study, so you must know how to answer that person. Okay, तो ये कॉमन लैंग्वेज जो हम घर में बोल रहे होते हैं, जो हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट टिप मैं आपको अभी दे रही हूँ, जो कि एक बेसिक टिप है। इसके अलावा वी विल बी वर्किंग ऑन मैनी अदर टिप्स इन द लेक्चर्स। ठीक है, लेकिन अभी के लिए वो टिप क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग समवेयर राइट नाउ, और अभी आप फ्री हैं, अभी आप जस्ट सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। सो एट दैट टाइम यू जस्ट वॉच अराउंड योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखें और ये देखें लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू आर एट योर होम, so somebody is doing something in the kitchen, somebody is watching TV and just having a gossip, or somebody is doing something else, तो आपने उन कामों को इंग्लिश में डिफाइन करना है, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं अपने माइंड में। सो व्हेन यू डू दिस, तो आपकी कॉमन लैंग्वेज अच्छी होगी, आपको ये पता होगा कि कॉमनली हाउ यू कैन टॉक विद द पीपल। ठीक है, तो ये एक बेसिक टिप है। अदर देन दैट मैं फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी आपको इफेक्टिव टिप्स दूंगी जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मतलब कि थ्योरी पे बेस नहीं करती, इंटरनेट पे बेस नहीं करती, बल्कि दे आर लिंक्ड विद माई ओन एक्सपीरियंसेस, व्हाट आई हैव लर्न फॉर माई स्पोकन इंग्लिश। ओके, सो आई हैव गैदर्ड एवरीथिंग देयर। And class, the next thing is that we will have to learn new English words and expression, because English is a modernized language. ठीक है, on the daily basis it has been updated. Okay, and we will have to link with the platforms and with the channels from which we can learn the latest type of English. Okay, so I will be telling you how you can do it, how you can link with the updated English, and what are the platforms you can follow. Okay, so that आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस में भी रखेंगे आफ्टर डूइंग दिस कोर्स टू। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की क्लास बात करेंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन लाइक आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी। ठीक है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, व्हेन यू टॉक विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, सो एट दैट टाइम यू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। तो ये जो आई कॉन्टैक्ट बनाना है जिससे आप बात कर रहे हैं उससे, तो ये एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते तो दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग विद दैट पर्सन। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो एट दैट टाइम दे यूज़ द हैंड मूवमेंट्स टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स। तो ये जो हाथों की मूवमेंट है, दिस इज ऑल्सो अ नॉन वर्बल एटीट्यूड, जो कि आपको ये बताता है कि एक्सप्लेनेशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा वैन यू नोड योर हैड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, के किसी को ये बताने के लिए हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन वर्बल एटीट्यूड। तो क्लास क्या है, नॉन वर्बल एटीट्यूड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी हम काम करेंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों ऐड किया है भाई स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में। सो द थिंग इज दैट दिस कोर्स इज लिंक्ड विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग, यानी अंग्रेज जैसे बात करते हैं हम, वो वाली इंग्लिश यहाँ सीखने वाले हैं। क्योंकि
अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप उसे नेटिव स्टाइल में ही सीखें, तो वो बेस्ट चीज़ होती है। अगर आप उसे लोकल स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में इंग्लिश सीखेंगे तो वो आपकी पाकिस्तानी इंग्लिश होगी, एंड दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर इंग्लिश। ओके, सो हम नेटिव इंग्लिश स्टाइल पे बात करेंगे जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ये जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग में हेल्प करेगी बल्कि आफ्टर दैट आपकी प्रोफेशनल जो एक लाइफ है उसमें भी आपको इम्प्रूव करेगी। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रामर, सो वी विल बी लर्निंग द बेसिक ग्रामर लर्निंग जस्ट लाइक द parts of speech, tenses and the auxiliaries. Okay, so these are the important thing for the grammar, and the easiest one, but I will be teaching you all these things in very practical ways and interesting ways, so that you will be understanding that how you are going to use them, the tenses, the auxiliaries आप कैसे यूज़ करेंगे अपनी स्पीकिंग में। क्योंकि ऐसा होता है हमें ना बड़े बोरिंग लगते हैं ग्रामर, टेंसेस, ऑक्सिलरीज, ये चीज़ बड़ी बोरिंग लगती है क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकली नहीं समझते। Okay, so I would be telling you about that, and after that we will be doing a lot of listening exercises, reading exercises and dialogue practices. I have told you कि ये सब कुछ यहाँ क्यों ऐड है, क्योंकि अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो आपने लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपने रीडिंग की भी करनी है और आपने साथ साथ डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास। हम देखेंगे कि हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, वही नेटिव वाला स्टाइल। हम कहते हैं ना थैंक यू, ठीक है, हमने लिखा THN के थैंक और हमने बोल दिया थैंक यू, ये पाकिस्तानी स्टाइल है। अंग्रेजी से ऐसे नहीं बोलता। ठीक है, अंग्रेजी से बोलेगा थैंक यू फॉर द गिफ्ट, थैंक यू फॉर द पार्टी। हम तो कहते हैं पार्टी, नो दिस इज नॉट पार्टी, you are going to say thari. Okay, now class क्या है, this is called accuracy when you adopt the style of the native English speaker and you say the words in their style, just like thank you, just like if we are going to say help, yeah I can help you, this is my Pakistani style। लेकिन अगर मैं कहूँ कि I can help you, yeah I can help you, okay, तो अब मैंने help नहीं बोला, अब मैंने सीधा सीधा हेल्प नहीं बोला, अब मैंने कहा हेल्प विद द ट्विस्ट ऑफ द टंग, और फिर आपने अंग्रेजों का स्टाइल अडॉप्ट किया, एंड आफ्टर दैट यू स्पीक इट लाइक हेल्प। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द एक्यूरेसी दैट वी नीड टू इम्प्रूव एंड दैट वी नीड टू ऐड इन आवर स्पीकिंग थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि हम करने क्या वाले हैं। आफ्टर दैट क्लास प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी की प्रैक्टिस होगी। ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन तो मैंने आपको बताया कि आपने नेटिव इंग्लिश स्टाइल में प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करनी है, एंड आफ्टर दैट फ्लुएंसी क्या है, व्हेन यू स्पीक एनी लैंग्वेज यू मस्ट बी फ्लुएंट इन दैट ना। अदर देन दैट इनिशियल बेसिस पे तो ब्रोकन इंग्लिश चल जाती है, लेकिन आगे जैसे जैसे आप मूव होते जाते हैं, जैसे जैसे मतलब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आफ्टर दैट यू मस्ट बी फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज। तो आपने फ्लुएंसी कैसे अडॉप्ट करनी है, इसके भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, और वो इतने प्रैक्टिकल हैं कि आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि आपने ये अडॉप्ट कर लिया तो आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो गई। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास वी विल बी वर्किंग ऑन एक्सेंट। ठीक है, करेक्ट एक्सेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। The thing is that there are many accents of speaking English, Australian, Canadian, Russian accent, but we will be working on 2 accents, American and the British one. ठीक है, तो I will be telling you about the differences between them, about their pronunciation and about other things. After that when we talk about phonetics, तो phonetics क्या है, words की sounds हैं, जैसे अभी हमने बात की thank you की, अभी हमने बात की party की, just like help की। Okay, so just like that के words की जो correct sounds हैं, these are called phonetics। and after that when we talk about intonation, तो intonation क्या है, words का language का लहजा, just like पंजाबी language की intonation high है, उर्दू लैंग्वेज की चेंज है, इंग्लिश की चेंज है, और इंग्लिश में अमेरिकन एक्सेंट की चेंज है, ब्रिटिश एक्सेंट की चेंज है। तो वी विल बी वर्किंग ऑन इंटोनेशन, ये इंटोनेशन भी आपको फ्लुएंसी लाने में बहुत हेल्प करेगी। After that we will be enhancing our vocabulary, because vocabulary building is really important। other than that आप किसी से बात कर रहे होंगे तो you must be thinking कि what can be the meaning of this word। ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए, that's why you must have the vocabulary, and but this is also a boring activity, so that I will make it interesting
for you people, and I will be telling you, you know, some interesting things to increase your vocabulary. ठीक है, आगे चलते हैं. कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, क्या क्या इंप्रूव होने वाले हैं. यू मस्ट बी यू नो डेवलपिंग योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पोकन इंग्लिश. आई हैव टोल्ड यू कि पहले हम कॉमन लैंग्वेज की बात करेंगे. After that, we will be improving our pronunciation and intonation. Of course, I have told you about that in the last slide. Expanding vocabulary and idioms knowledge. अच्छा, idioms are really important for the Americans. ठीक है, that's why we cannot understand American language well because they use much of the contractions और idioms भी use करते हैं वो, तो American English हमें समझ नहीं आती. That's why we will have to work on the idioms so that we will be understanding the American language. And after that we will be enhancing the fluency through practice and repetition. तो fluency आपकी कैसे improve हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ practice के साथ ही improve होगी. There is no other way to improve your fluency. और वो practice कैसे आप करेंगे, I will be telling you the interesting ways. ठीक है. After that, building your confidence. It is also really important because if you know how to speak English well but you do not have the confidence, that how can you speak in front of the people? नहीं बोल सकते फिर आप, confidence ही नहीं है आप में. So that we will have to build up the confidence. And class, believe me, this is the really important thing in your life, for your profession and also for your personal life too. Okay, if you have confidence to speak the truth, so that you know people will like you and you can also you know say and express your things. ठीक है, तो this is really important, so that इस तरह ना सिर्फ आपकी स्पोकन इंग्लिश इस कोर्स में इम्प्रूव हो रही है बल्कि उसके साथ साथ आप प्रोफेशनली वर्ड्स भी सीखेंगे. ठीक है, to improve yourself. After that class, the question is that why to learn with Digital Skills Center. So the Digital Skills Center provides you the trust level, जो कि आपको नजर आता है हमारे 50K plus students community में. They are on the FB group. You can just visit to our FB group and you can just see how students are sending their assignments, how they are working, how they are learning and also earning with DSC. Okay, so DSC provides you the certification that would be government approved certification for the course, and also DSC provide you the earning opportunity. ठीक है, so there are many benefits learning with DSC. ठीक है. After that class, the characteristics of learners, यहाँ पर हम आपके बारे में बात करने वाले हैं. तो you must be motivated because I have told you कि English आपकी तभी improve हो सकती है जब आप उसकी practice करें. ठीक है, इसके अलावा और कोई वे नहीं है कि आप just you know you just dissolve English in the water and drink it. ऐसा नहीं होता. ठीक है, you will have to do the practice and for that you will have to be motivated, क्योंकि ऐसा काम जो आप consistently आपने करना ही करना है, उसके लिए मोटिवेशन और पैशन लाजमी होना चाहिए. ठीक है, अगर आप पैशनेट हैं कि मुझे बस इंग्लिश सीखनी है तो आप डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करोगे, और अगर नहीं है तो nobody can you know make you do that. ओके, तो मोटिवेशन क्या है, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें बताऊंगी सो दैट यू जस्ट स्क्रॉल डाउन योर सोशल मीडिया, और आप दिन में सिर्फ 1-2 घंटे लगाकर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन करते हुए ही अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लेंगे. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड विद दैट. If you want to be proficient in your studies, in your career, in your profession, then this course is of course for you because with your English you can do it. Okay, if you are open to learn, of course यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे. You will be improving the things, you will be getting the feedback so that you can improve your English well. Now class, the question is that how much time is required to learn English. So basically it totally depends on you. But as far as my experience with the previous batches students, I just want to say that you just need 2 weeks to improve your English. Okay, only 2 weeks. Again you will be asking me the question how is it possible. It is possible because I have told you my course is designed with my own experiences, what I have done, what activities I have done for improving my own English, and also the assignments, the task. I have all the things, you know, I gathered them here. And after that, this course is really effective for the students and they can improve their English in just few days if they follow the proper guidelines. Okay, and if you do not believe on me, just go to our FB group. Okay, FB group पे हमारे जाएं और वहाँ पर जाकर you can just watch the assignments of spoken English group students previous batches के जो हों.
क्योंकि ऑल द असाइनमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश आर इन द वॉइस फॉर्म, तो आप सारे स्टूडेंट्स की वॉइसेस सुन सकते हैं, ठीक है। अब आप जाएं उन असाइनमेंट्स पे, किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट नंबर 1 से 6 असाइनमेंट तक देखें, ठीक है, 1 से 6 तक देखें। तो फर्स्ट असाइनमेंट में उसकी जो स्पीकिंग होगी, 6th असाइनमेंट तक उसकी स्पीकिंग बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, because I work on the style of the native English speakers, and also I give my students the practical tips to improve their English, ठीक है। हम कोई थ्योरी पे काम नहीं करते, हम कोई स्ट्रक्चर्स पे, ग्रामर पे, मुश्किल चीज़ों की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम चीज़ों को आसान करके और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल वे में उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव इट। सो प्लीज़ गो टू आवर FB ग्रुप और पहले उसको विजिट करिएगा, आफ्टर दैट आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सो दैट यू विल बी सीइंग द थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा क्लास, स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या इम्प्रूव होने वाले हैं? ऑफ कोर्स आपकी प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट। ग्रामर में जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बताई। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि व्हाई आई हैव एडेड दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेयर, डेमो को शुरू में ही बताया। आफ्टर दैट एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है क्लास? लेट्स सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी इन उर्दू राइट नाउ, ठीक है, आप उर्दू में मूवी देख रहे हैं। अब आप चलते फिरते भी वो मूवी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी, चलते फिरते भी देखेंगे समझ आ जाएगी, ठीक है। बट आप अगर इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं तो उसके लिए यू विल हैव टू पुट योर सम ऑफ योर फोकस देयर, ठीक है, माइंड फोकस करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आपको हो सकता है कुछ वर्ड समझना है क्योंकि लिसनिंग का प्रॉब्लम होगी, और कुछ वर्ड समझ आ भी जाएँ तो उनके मीनिंग्स नहीं आती होंगी, तो आप क्या करेंगे, उन डायलॉग्स की ना वोकैबुलरी आप सर्च करेंगे कि ये बोल क्या रहा है। तो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप बोलते बोलते समझ जाएं, और बोलते बोलते समझना कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग। और हम आपकी ये एक्टिव लिसनिंग यहाँ इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश के लिए, सो दैट व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू, सो एट दैट टाइम you instantly understand what he or she is saying, and after that you can reply. Okay, so that is the main point what we are going to do here, okay, with our with all our activities. After that class, scope of English kya hai? You can improve your communication. This is the psyche of our society, that we give value to those people who speak English, ठीक है। So you can just improve your communication in the professional and the personal settings with your English language. After that you can have career advancement. Let's suppose you are a graphic designer and you are a very good graphic designer, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती। अब आप क्या करेंगे? अब आप लोकल कंपनीज के लिए काम करेंगे, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स अब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, अब आपको पता है कि कैसे बात करनी है इंग्लिश स्पीकर्स से। सो आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन different freelancing platforms to approach the international clients, ठीक है। एंड उसके बाद आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट विद दैम, यू कैन टेक देयर प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन अर्न मनी, यू कैन डबल अप योर इनकम, और वो ट्रिपल भी हो सकती है और 4 times भी हो सकती है। लिटरली इंग्लिश के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। एवरीबडी नोज दिस कि इंग्लिश जिस भी फील्ड में आपके साथ ऐड हो जाए उसमें वंडर्स लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। आगे चलते हैं क्लास। इफ़ यू हैव द प्लान्स टू गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आपने जाना है तो उसके लिए यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल, वरना आप वहाँ जाके क्या करेंगे, ठीक है, और आपको कोई उसके लिए परमिट भी नहीं मिलेगा। सो दैट यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल फॉर अप्लाइंग फॉर द हायर एजुकेशन अब्रॉड। इफ़ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, फ्रांस, ग्रीस, कहीं पर भी आपने जाना है, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो आप चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, और चाइनीज़ जो है वो आपकी उर्दू नहीं सीखेंगे, वो भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। लेकिन आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं और इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ एन ईजीएस्ट लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसमें आप दुनिया के कहीं किसी भी जगह पर जाकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग आपकी ईजी हो जाएगी। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ स्कोप्स हैं जॉब के इंग्लिश स्पीकर्स के लिए, कुछ फील्ड्स लिखी हैं। अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप एज ए इंग्लिश स्पीकर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ बिजनेस यू कैन वर्क जस्ट लाइक के
in the field of business, documentation, communication, everything happens in English. ठीक है, तो with your English language you can just develop your own business or you can just help to another person business. ठीक है, एजुकेशन की जो फील्ड है इसमें भी आप इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं. इवन इफ के यू आर फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर, तब भी आपको अगर इंग्लिश भी बोलना आती है उसके साथ साथ, तो यू कैन ज्वाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फॉर टीचिंग your subjects. And after that you can also do online tutoring because there are many students who needs online tutors. ठीक है, और उनको चाहे वो अगर अफ्रीका के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप उन्हें अपने जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो आप उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हुए पढ़ा सकते हैं. तो एजुकेशन की फील्ड में देयर इज़ मच स्कोप रिलेटेड विद इंग्लिश. यू कैन ऑल्सो डू good in the field of translation and writing. I myself is a content writer, so you can also do good in your writing with your content, with your English language. ठीक है, after that journalism और मीडिया में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है. तो इस फील्ड में आप अपनी इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी की जो फील्ड है वो एक बहुत एडवांस फील्ड है. इस फील्ड में भी आप अपनी इंग्लिश के साथ अच्छा काम कर सकते हैं. ठीक है, और अप टू डेट रह सकते हैं. कस्टमर सपोर्ट में सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है, और कम्युनिकेशन ना सिर्फ उर्दू में बल्कि इंग्लिश में भी यू मस्ट बी परफेक्ट देयर. ओके, सो देयर आर सम फील्ड्स हेयर, और इसके अलावा न्यूमरस फील्ड्स हैं जिसमें आप एज इंग्लिश स्पीकर्स काम कर सकते हैं. अच्छा क्लास, कुछ मॉड्यूल हैं इस कोर्स में कि हम पढ़ने के वाले हैं. सबसे पहला मॉड्यूल जो है हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है इन डेली लाइफ, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, जिसके लिए अभी मैंने आपको पहले भी एक टिप दी. इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसे आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड जो हमारा मॉड्यूल है वो डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स का है, जिसमें हम देखेंगे इंग्लिश साउंड्स. जैसे अभी हमने बात की ना थैंक यू की, पार्टी की, हेल्प की. सो जस्ट लाइक दैट अगर हम बात करते हैं वर्ड है वाटर, ठीक है, तो हम कहेंगे या आई नीड सम वाटर. ठीक है, अमेरिकन इसे कहेगा आई नीड सम वाटर. ओके, ब्रिटिश इसे कहेगा आई नीड सम वाटर. वाई देयर आर चेंजेस इन द साउंड. ब्रिटिश कह रहा है वाटर, अमेरिकन कह रहा है वाटर. ओके, तो देयर आर सम रीजंस, मैं आपको वो बताऊंगी और आपको फिर इस तरह से प्रोनाउंसिएशन समझ आएगी, और इंग्लिश साउंड्स. एंड आफ्टर दैट स्ट्रेस पैटर्न्स. दिस इज ऑल्सो अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक. स्ट्रेस पैटर्न्स क्या हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ स्ट्रेसेस हैं. लेट सपोज कि वर्ड है ब्रेकफास्ट. मैं कहूँगी या आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया. अंग्रेज कहेगा नहीं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. ब्रेक, थोड़ा सा स्ट्रेस ऑन द वर्ड ऑफ ब्रेक, और फास्ट को वो जल्दी से बोलेंगे ब्रेकफास्ट. वाई देयर आर स्ट्रेसेस? सो देयर आर सम रीजंस. इसी तरह अगर हम कहते हैं देयर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल, तो अंग्रेज कहेगा देयर आर 12 बनानाज ऑन द टेबल. वाई? बनाना को बनाना क्यों नहीं कहा, बनानास क्यों कहा? So there are reasons, and I will be telling you these reasons there on the in our course. After that class, मॉड्यूल 3 हमारा है ग्रामर एंड वोकैबुलरी का, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे. वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होंगी, ईडियम से रिलेटेड बात जो चीज़ें होंगी वो अंडरस्टैंड करेंगे. एंड आफ्टर दैट एवरीडे कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस सिचुएशंस पे काम करेंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द क्लासेस, एंड ड्यूरिंग द जूम क्लासेस योर माइक्स विल बी ऑन एंड यू विल बी टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज़ हियर. ठीक है, बिल्डिंग फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस में हम देखेंगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड ऑल्सो क्लैरिटी. रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज होंगी, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, प्रेजेंटेशंस हो रही होंगी आपकी क्लास में. और लास्ट जो हमारा मॉड्यूल है वो है सोशल इंटरेक्शन का, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. हमें बहुत मुश्किल लगता है ना, जिसको इंग्लिश आती भी होगी उसे भी मुश्किल लगेगा कि मैं अंग्रेज से बात कैसे करूँ. तो I will be telling you some really effective things related with their communication. तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि how you can talk with the native English speakers. So after doing this course, if you want to be a freelancer, किसी भी फील्ड में आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने अंग्रेज़ों से लिंक होना है, उनसे बातचीत करनी है, जूम मीटिंग्स लेनी है, वर्चुअली उनसे मतलब किसी तरह से भी आप उनसे रिलेट होना चाह रहे हैं, तो दिस कोर्स विल बी हेल्पिंग यू इन दैट बिकॉज यू विल बी अंडरस्टैंडिंग देयर कम्युनिकेशन स्टाइल. ठीक है, जो कि हमारे स्टाइल से थोड़ा डिफरेंट है, कम्युनिकेशन से डिफरेंट है. ठीक है, आफ्टर दैट सोशली उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है ये देखेंगे, और कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और ये स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प करेंगी प्रोफेशनलिज्म में.
तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी गोइंग टू स्टार्ट योर करियर, ठीक है, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होंगी और आप उसके बाद करियर स्टार्ट करेंगे, उसमें ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको हेल्पफुल रहेंगी. ओके, सो क्लास, दिस कोर्स इज नॉट जस्ट द कोर्स अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, बट दिस इज द कोर्स अबाउट द प्रोफेशनलिज्म, अबाउट द कम्युनिकेशन, not only in English language, but also you can adopt these things there in your native language too. ठीक है, तो क्या है क्लास के this is the best course for the people who are going to start their career, and also the other people, professional people too. ठीक है, now class, thank you so much from my side. Hopefully you understand this, and rest of the things, if you want to ask me, you can ask me in the chat box, that is open for you. And about the course, about the timing, our CEO will be guiding you after some time. Okay, so class, your chat box is on. If you want to ask me any question, you can ask me. नो, दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, तो राइटिंग वाली जो चीज़ है वो बहुत डिटेल में चली जाती है. राइटिंग में तो आपने फिर ग्रामर का सब कुछ सीखना है, आपने स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस और ये सारा कुछ सीखना है, तो ये राइटिंग का कोर्स नहीं है. दिस कोर्स इज लिंक्ड ओनली विद द स्पोकन इंग्लिश. ओके, तो ये आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा. लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके साथ आप अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं. How many lectures? So there will be some lectures in the basic level, और फिर कुछ एडवांस लेवल के lectures हैं जिसमें हम एडवांस जो है वो लेवल्स सीखेंगे. और यहाँ पर जो है 1 month का कोर्स है हमारा, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. एंड ड्यूरिंग दिस 1 month कोर्स यू विल बी इम्प्रूविंग योर इंग्लिश वेल. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महीनों ये कोर्स चलेगा, बल्कि आप 1 महीने के अंदर ही उस चीज़ की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे विद द इफेक्टिव एक्सरसाइजेस. स्ट्रेस वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसमें तो पूरी क्लास हमारी है. ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम चाहिए. स्ट्रेसेस जो हैं, कुछ वर्ड्स पे ऐसे होते हैं जहाँ पर स्लेबल्स हम यूज़ करते हैं. अब देखें स्लेबल्स क्या हैं. जहाँ आप सांस तोड़ते हैं किसी भी वर्ड में, जहाँ आप सांस तोड़ते हैं और नेक्स्ट उसका पार्ट बोलते हैं, तो वो स्लेबल्स होते हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा पर्सन, तो ये स्लेबल है. ठीक है, 2 स्लेबल्स हैं. अब इसमें स्ट्रेस एक स्लेबल पे जाएगा, यानी कि पर पे. तो आप कहते हैं ही इज़ ए गुड पर्सन. हम तो नॉर्मली कहते हैं ही इज़ ए गुड पर्सन. नो, अंग्रेजी से कहेगा ही इज़ ए गुड पर्सन. स्ट्रेस थोड़ा सा पर पे और आगे नेक्स्ट पार्ट बोलेंगे. तो इस तरह से यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस. ठीक है, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट लेटर इन द कोर्स टू. नो, इट विल बी इन द ऑल्टरनेट डेज. ठीक है, क्लासेस आपकी ऑल्टरनेट डेज में होंगी. असाइनमेंट्स FB ग्रुप पे जाइएगा महरोज़. ठीक है, और वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स को सर्च करें और उनके असाइनमेंट्स देखें. असाइनमेंट नंबर 1 से 6 तक वहाँ पे नंबरिंग हुई भी होती है असाइनमेंट्स की. तो यू कैन जस्ट लिसन टू देयर वॉइसेस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दे आर इम्प्रूविंग इन द फर्स्ट असाइनमेंट टू दिस 6th असाइनमेंट. तो आपको खुद समझ आएगा कि वो कैसे इम्प्रूव करें. Yes, after this course DSC will offer you the earning opportunity, और उसके बारे में कोर्स के बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है, कोर्स ड्यूरेशन विल बी ऑफ 1 month. ओके, ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ जो मजीद क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोर्स के अंदर आपने इनरोल कैसे होना है. वैसे तो मैम ने आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी फ्रिक्वेंटली आस्क चीज़ें बता भी दी हैं. एक दो वंस अगेन मैं बता दूं, कोर्स की ड्यूरेशन 1 month होगी. अल्टरनेटिव डेज के ऊपर क्लासेस हो रही होती हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन. वीकली 3 क्लासेस होती हैं, लाइव जूम ऐप के थ्रू होती हैं. साथ हर लाइव लेक्चर के साथ रिकॉर्डिंग होती है. आपको असाइनमेंट दी जाती है, चेक होती है आपकी. प्रैक्टिकली आपके जो है इस को आपको करवाया जाता है. ठीक है, आपकी स्किल पॉलिश की जाती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. टाइमिंग्स इसकी जो है वो, जिसके ऊपर आपने आज ये सेशन लिया 7:15 यही होंगी. ठीक है, 7:15 PM. अब कोर्स के अंदर आप लोगों ने इनरोल कैसे होना है. ठीक है,
तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जो कोर्स है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो सर्टिफाइड कोर्स है, इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है। इसकी हम रेगुलर में 2000 रुपीज़ फी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट हम एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। तो क्या अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं? डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में हमारे पास 25 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अगर आप सिंगल कोर्स में, वैसे 25 सीट्स अवेलेबल हैं और अभी हमारे पास आखिरी 8 सीट्स रह गई हैं, 8 सीट्स, क्योंकि इससे पहले हमारे 4 सेशन हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने सारे सारे कोर्सेज में और मल्टी मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन अपने लिए हैं। ठीक है। सो इसलिए 17 सीट्स इसकी ऑलरेडी फिल हो चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स की। अब सिंगल कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो उसकी फी होगी 1000। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं 1 मंथ वाले, तो उसकी फी होगी 750 के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फी 1000। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश इन दो कोर्सेज में इनरोल हो जाते हैं, मतलब दो कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर दो कोर्सेज की फी हम 750 के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। मतलब दो का 1500 होगा, तीन का 2250, चार का 3000। अब 1 मंथ वाले कौन से कोर्सेज हैं? उसमें कंटेंट राइटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, ग्राफिक डिजाइनिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा जी, अब कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट दी जाती है, टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाता है, लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी की छोटी होती है। पाकिस्तान का वाइड प्लेटफॉर्म है डीएससी, जो आपको इस चीज़ की गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन दी जाती है, टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी जो सर्टिफिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टोरेज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है। तो आपको ये हम गवर्नमेंट वेरीफाइड ही सर्टिफिकेशन देते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफाइड कोर्स है। इसके अलावा लाइव सेशन है, 7 लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाती हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन अलग से जाते हैं, टूल्स अलग से, टूल्स भी फ्री होते हैं जिनको उसमें यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर भी, और ग्रुप डिस्कशन। तो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया है, ठीक है, जाएं उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर जो है अभी प्रेजेंट हैं, जो लोग अब इनरोल होना चाहते हैं, स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया था, फौरी तौर पर जाएं और उनको जाके मैसेज करें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि सीट्स हमारे पास सिर्फ 8 अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स हमारे पास 100 स्टूडेंट्स लाइव मौजूद हैं। सो इससे पहले कि सीट्स एंड हो जाएं, अपने एडमिशन फौरी तौर पर कंफर्म करवा लें। इधर मैसेज नहीं करना, जिनसे लिंक लिया था उनको व्हाट्सएप के ऊपर किसी ने आपको लिंक दिया है, आपने उनको पर्सनली इनबॉक्स में जाके, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी होगी, लेकिन आपने उनको इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है। ठीक है जी। सो इससे पहले कि सीट्स एंड हो जाएं, अपने जाके एडमिशन कंफर्म करवा लें। ऑल राइट जी। ऑल राइट। अच्छा जी, अब जितने भी लोगों ने मैसेज कर दिया, मुझे जरा चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज लिख दें, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं कि अब हमारे पास कोई सीट अवेलेबल है भी या नहीं। जो हमारे पास ये 8 सीट्स अवेलेबल थी, उनके बाकी लोगों को पता चल जाए, कि हमें पता चल सके कि अभी भी शायद कितने लोग हैं जो शायद गफलत की नींद से बेदार नहीं हो सके। तकरीबन मेरे पास यहाँ पर जो है वो 70 के करीब स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर मैसेज हैं, और 100 स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सीट्स हमारे पास आखिरी हैं। सो जो लोग जिन्होंने मैसेज कर दिया या नहीं किया, फौरी तौर पर जाके अपना जो है वो एडमिशन कंफर्म करवा लें जिनसे लिंक लिया है, सो दैट आपको जो है वो इस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में स्कॉलरशिप में एडमिशन मिल सके और आप अपने करियर्स को स्टार्ट कर सके। ठीक है जी, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल स्किल सीखे बगैर आप जो है अपना कैरियर स्टैब्लिश नहीं कर सके। सो मेक श्योर दिस थिंग कि आप जो है अपने कैरियर को स्टैब्लिश करें। ठीक है। और इन स्किल्स को सीखें और अपनी प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई भी जो है वो आप सारी चीज़ें जो आप करते हैं वो सारे ढकोसले हैं और शॉर्टकट्स हैं। आपको हुनर सीखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। इन डिजिटल स्किल्स को सीखेंगे तभी आप अर्न कर सकेंगे डिजिटल दुनिया में। अच्छा, मैं आप सब लोगों के साथ ये कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में इंटरेस्ट शो करता है तो आपको आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ रिकमेंड करती हैं कि आप साथ कैनवा के कोर्स में इनरोल हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में। टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फी बनती है 14,000 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 3500 रुपीज़ में आप इन चारों कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं।
इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर्स को ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये 7 कोर्सेज इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं कि आपके पास 7 ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जिनसे आप मेन वे में अर्निंग कर सकें, और एटलीस्ट 4 स्किल्स को साथ लेकर चलें, इन समर वेकेशन को यूटिलाइज करें। अच्छा जी, अब मैं आप सब लोगों के साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है तो हम उनको इन 8 कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर टोटल इन 8 कोर्सेज की फी बनती है 52,000, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, Q&A सेशन ले सकते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें। लेकिन इसके ऊपर भी क्योंकि समर वेकेशन है तो आपको एक मजीद डिस्काउंट दिया जाएगा। इस 10,400 से भी काफी लेस के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। जो ऑफर अगले सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1.5 घंटे तक वैलिड है। उसमें क्या, कितनी अमाउंट के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज के अंदर आप इनरोल हो सकते हैं, उसके लिए आपने, हम जिनसे लिंक लिया था हमारी टीम, उनसे कांटेक्ट करना है, जिन्होंने आपको गाइड किया, जिन्होंने आपको लिंक दिया। ठीक है, तो जाएं उनको जाके मैसेज करें DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। जब ये आप उनको मैसेज करेंगे तो समझ जाएंगे स्टूडेंट DSC के 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर जो हमारा स्पेशल आज डिस्काउंट चल रहा है 80% से भी ज़्यादा वाला, उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपको बता देंगे। और 1.5 घंटे के बाद वो ऑफर वैलिड नहीं होगी, जो कि आज बेशुमार स्टूडेंट्स ने इस ऑफर को अवेल किए। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको मैसेज कर लें DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट का, तो वो आपको बता देंगे 10,400 की जगह 10,000 में, शायद 9,000 में, शायद 8,000 में, शायद 7,500 में, कितने में आपको 8 के 8 कोर्सेज ऑफर हो सकते हैं। उनको हमने वो अमाउंट बताई है, वो आपको वही अमाउंट बताएंगे और आप अपना जो है उसके अंदर एडमिशन करवा सकेंगे इजीली। ठीक है, और याद रखें इन डिजिटल स्किल्स को सीखें, हुनर को सीखें और अपने कैरियर्स को स्टैब्लिश करें। बेशक आप बिजनेस ओनर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब होल्डर हैं, आप जो है वो स्टूडेंट हैं, या आप जो है वो फ्री हैं, व्हाट्सएवर, इन स्किल्स को सीखें और अपने जो है वो प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करें। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।